श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज हम परम प्रभु श्रीनाथ जी के निज भक्तों के साथ की गई रसमयी लीलाओं के क्रम में आन्योर गांव में रहने वाली पाथो नाम की एक गुजरी की वार्ता का स्मरण करेंगे। आन्योर गांव में पाथो नाम की एक गुजरी रहती थी। वह श्री गोसाई जी की सेवकनी थी। उसकी श्रीनाथ जी में बहुत प्रीति थी और श्रीनाथ जी भी उसका शुद्ध प्रेम देखकर उस पर बहुत कृपा करते थे। एक दिन पाथो गुजरी अपने बेटे के लिए दही भात की छाक लेकर वन को जा रही थी। उस समय श्री गोवर्धन नाथ जी गोविंद कुंड के ऊपर पर्वत की छाया में खड़े थे। आपने पाथो गुजरी से पूछा, अरे मैया, या में कहाँ है? पाथो ने उत्तर दिया, पूत, या में तो दही भात है। श्रीनाथ जी ने फिर पूछा, यह छाक कौन को ले जात है? पाथो ने कहा, मेरो लाला सवारे ही वन में गयो है, ताको छाक पहुँचावन चली जाती हूँ। श्रीनाथ जी ने कहा, मों को बहुत भूख लगी है, तासो यह छाक तू मों को दे जा तो आछो। पाथो ने कहा, लाला, मेरो बेटा भूखो होएगो। श्रीनाथ जी ने उससे आग्रह किया कि तू अपने लाला के लिए अपने घर में रखे भात ले जाना। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए तू यह भात तो मेरे थाल में परोस जा। पाथो श्रीनाथ जी के पीछे पीछे मंदिर में पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के सब किवाड़ खुले हुए हैं और पौरिया को भी झपकी लग गई है। पाथो ने श्रीनाथ जी के थाल में दही भात परोसा और अपने घर आ गई। श्रीनाथ जी ने बहुत प्रेम से पाथो का दही भात आरोगा। उत्थापन के समय जब श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे, तब आपने देखा कि श्रीनाथ जी के आगे थाल रखा है, उसमें थोड़ा सा दही भात लगा हुआ है तथा उंगलियों की रेखाएं भी दिखलाई दे रही हैं। आपने रूपा पौरिया को बुलाकर पूछा, यहाँ कौन आया था? रूपा ने विनती की, महाराज, यहाँ तो कोई नहीं आया, किंतु थोड़ी देर मुझे झपकी लग गई थी। उस समय की मैं नहीं जानता। मेरे जागते हुए तो यहाँ कोई नहीं आया। श्री गोसाई जी ने सोचा कि रूपा पौरिया चौकीदारी बहुत सावधानी से करता है, वह कभी भी चौकीदारी के समय सोता नहीं है। अवश्य ही यह लीला प्रभु श्रीनाथ जी ने ही की है। तब आपने श्रीनाथ जी से पूछा, बाबा, आज कौन पे मांग के आरोगे हो? श्रीनाथ जी ने कहा, आज ये दही भात पाथो गुजरी से मांग के आरोग्य हूँ। तब श्री गोसाई जी मुस्कुरा दिए। एक बार पाथो श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुँची। उस समय श्रीनाथ जी को भोग आया हुआ था, इसलिए मंदिर के किवाड़ बंद थे। तब पाथो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उलाहना देते हुए कहने लगी, यहाँ तो तू राजा होई के बैठ्यो, घर में बैठ्यो है, किवाड़ दे के आरोगत है, जो कोई देख ना पावे। अब तेरे अति ठकुराई भई है, तासो हमको कौन भीतर जाने दे। इस प्रकार पाथो गुजरी ने उलाहना देते हुए श्रीनाथ जी को खूब खरी खोटी सुनाई। उसी समय मंदिर के किवाड़ खुल गए। पाथो भीतर गई और उसमें श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद तो पाथो समय बेसमय जब कभी भी आती तो उसे कोई रोकता नहीं था। वह मंदिर के भीतर जाकर दर्शन करके आती थी। पाथो गुजरी का प्रभु श्रीनाथ जी से ऐसा अंतरंग संबंध था। प्रभु उससे बहुत आत्मीयता रखते थे और उस पर असीम कृपा करते थे। श्री गिरिराज धरण की जय।